आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियत 14 फरवरी को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सुहेल इकबाल भट्टी साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। SSC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ये दौरा किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। इस दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी शामिल है। इस दौरे के दौरान शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतल्लिक अहम कामयाबियों के बारे में भी आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की जाएगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात मॉडल फार्म का दौरा करेंगी, ये भी एजेंडे में शामिल है। और इसके साथ साथ पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में तैयार किए गए मॉडल फार्म्स किसानों को जदीद ज़रई तकनीकियों से रोशनास कराएंगे। आर्मी चीफ और वफाकी सूबाई हुकाम के दौरे से GPI के ज़रई तरक्याती मंसूबों को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मौशियत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की का इंतहाई अहम किरदार और इस सिलसिले में SFC और GPI की काविशें जारी हैं। जी ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है तज़कियाकार अली शाफ साहब ने। सबसे पहले शुक्रिया अली शाफ साहब। जैसे कि आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे, आप किस तरह देखते हैं इस दौरे को? ये जो ग्रीन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम इनिशिएटिव है। हम सब समझते हैं कि जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद जो कोताहियां माजी में हम करते रहे हैं, तमाम जो पहलुओं को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस वक्त मौजूदा जो सियासी और अस्करी लीडरशिप है इसमें जो है वो अपनी दिलचस्पी का इजहार भी कर रहे हैं। बाकायदा इसको उन्होंने एक आप ये कह लें कि माशी इमरजेंसी के तौर पर लिया है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत अहम रुस्ते खोलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आप देखें जितने भी मालिक हैं जो ज़राअत को लेकर के ऐसी करते हैं, ज़राअत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उनके आप GDP देख लें और पाकिस्तान का GDP देख लें, पाकिस्तान के अंदर तो ग्रीन जो इनिशिएटिव हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, किसान के लिए ये बहुत अहम जो है वो एक साल के अंदर जो तरक्की की है, एक साल के अंदर जो इस प्लेटफॉर्म से SIFC के प्लेटफॉर्म से ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव जो GCI है उसकी कामयाबियों को अगर हम देखें तो वो एक साल के अंदर बहुत तवील उनकी फहरिस्त है। तो हमें इसको सराहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम संगमेन है। और ये मजीद अगर इसको 2-4 साल 5 साल मजीद इसको लगते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की मईशत में इसका एक बहुत बड़ा चंक होगा। ठीक है अली शाफ साहब, जैसे कि GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा, जबकि दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी शामिल है। शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतल्लिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह भी किया जाएगा। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियत 14 फरवरी को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे, जबकि GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी, जबकि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की का अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें भी जारी हैं। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा और दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। शुरका को GPI के ज़रई तरक्की से मुतल्लिक अहम कामयाबियों के बारे से आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी, जिसमें GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा और शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतल्लिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह भी किया जाएगा।
इसी के साथ आपको बताएं कि दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी इसमें शामिल है। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे, जिसमें GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। इसी के साथ साथ शुरका को GPI की ज़र तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह भी किया जाएगा और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़र तरक्की का अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। आपको बताएं कि दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। शुरका को GPI की ज़र तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़र मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। इसी के साथ मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़र तरक्की का अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें भी इसी के साथ साथ जारी हैं। जैसे कि आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात 14 फरवरी को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी और GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। शुरका को GPI की ज़र तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़र मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़र तरक्की का अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें भी जारी हैं। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह इसी के साथ शामिल है। शुरका को GPI की ज़र तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। SIFC और GPI की काविशें हैं और ये मुसलसल काविशें जारी हैं। जैसे कि आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे और GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म और ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी इसी में शामिल है। शुरका को GPI की ज़र तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़र तरक्की का अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें इसी तरह जारी हैं और जारी रहेंगी। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी शामिल है। शुरका को GPI की ज़र तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात 14 फरवरी को ग्रीन पाकिस्तान और इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात 14 फरवरी को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। सबसे पहले शुक्रिया खालिद खोखर साहब कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। सर, आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे, कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? जी, ये दौरा और ये प्रोग्राम दोनों ही बहुत ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं जी इस वक्त, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त ज़राअत हमारी पिछले कुछ सालों से ज़बूहाली का शिकार थी। इस प्रोग्राम आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ज़राअत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी, क्योंकि हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इम्पोर्ट कर रहे थे। अब ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम आने से हमारी जदीद तरीका ज़राअत शुरू होगी, जो कि हम पिछला बिल्कुल रिवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी वजह से हमारी पर एकड़ पैदावार कम थी। दूसरा ये हुआ कि हमारा सीड सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं। ये एक नई सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, जिससे सीड सिस्टम ठीक होगा, बेहतर सीड मिलेंगे और सर्टिफाइड सीड और बेसिक और प्री बेसिक सीड काश्तकार इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर काश्तकार को पता चलेगा। ये GPI प्रोग्राम जो है उसके तहत ये है कि काश्तकार घर बैठे चेक कर सकता है कि जमीन को फास्फोरस की जरूरत है, पोटाश की जरूरत है, नाइट्रोजन की है, जिंक की है या बोरान की जरूरत, उसी हिसाब से वो इस्तेमाल करेगा, पर उसी हिसाब से वो पानी लगाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पानी सबसे बड़ा मसला है जी, क्योंकि हम फ्लड इरिगेशन करते हैं जिससे हम 80% पानी अपना ज़ाय करते हैं।
اب یہ ہے کہ جدید کاشتکاری میں جس طریقے انہوں نے ماڈل فارمنگ کی ہے، جہاں پہ پیور سسٹم ہے، اسپرنکلر اریگیشن ہے اور پلس ڈرپ اریگیشن، جس سے ہم 80% پانی کی بچت کر سکتے ہیں، تو یہ پروگرام اس وقت دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایگری مال بنائے جا رہے ہیں، کاشتکاروں کو وہاں پہ صحیح کھاد، 1 نمبر کھاد ملے گی، پیسٹیسائڈ صحیح ریٹ اور پھر صحیح ملے گی اور صحیح ریٹ پہ ملے گی، اور سٹیپ ڈور پہ وہاں پہ بینک بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، یعنی کہ کاشتکار کے لیے اس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ چولستان ہمارے پاس کوئی تقریباً پاکستان میں 15 ملین ایکڑ رقبہ ایسا پڑا ہے جو غیر آباد ہے، جس کو آباد کیا جا رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو 10-12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر کی ہم پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگلے 4-5 سالوں میں خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ ہماری ایکسپورٹ بھی بہت بڑھ جائے گی، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بہت تھا، ہماری امپورٹ زیادہ تھی، ایکسپورٹ بہت کم تھی، لیکن اب اس پروگرام کے تحت وہ بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، چاروں موسم ہمیں دیے، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک دیا، دریا ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس۔ ایک نہیں تھی تو ول نہیں تھی۔ اب اس پروگرام کے تحت ایک ول آ گئی ہے، ایک پورا ایک ادارہ ہے جو سب مل کے کاشتکار مل کے، پاک آرمی مل کے، ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو، فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ دنیا کے 19 ممالک میں آرمی اور کسان مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑی مثال چائنا کی ہے۔ چائنا میں موزتن کے وقت سے کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی جب وہاں پہ کپاس کاشت ہوتی ہے تو اس میں وہاں عربی کے لوگ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے پاکستان میں یہ کام شروع ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے میکسیمم 4-5 سالوں میں ہم صرف خود کفیل نہیں ہوں گے، ہماری امپورٹ ختم نہیں ہوگی بلکہ ہماری ایکسپورٹ بہت بڑھے گی۔ اب آپ سب کے سامنے ہے کہ 2 سال پہلے ہمارا کیا اشر ہوا ہے، ہم نے آٹے کی لائنوں میں 24 خواتین کو شہید کروایا ہے، آٹے کی لائن لگی، ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود۔ لیکن جو ہی یہ پروگرام شروع ہوا تو اس سے اگلے سال ہم خود کفیل ہو گئے کہ یعنی کہ پھر گندم خریدنے والا کوئی نہیں تھا، اتنی الحمدللہ گندم ہوئی۔ ہمیں صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اب اس پروگرام کے تحت جب جدید کاشتکاری ہوگی، جدید مشینری کا استعمال ہوگا، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4-5 سالوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ زراعت میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ ہم دنیا سے زراعت میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہماری ریسرچ کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، اب اس پہ بھی ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ شروع ہوگی، سیڈ سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم ایگریکلچر سے اور لائف سٹاک سے تقریباً 24-25 ہزار ارب کی پروڈیوس دے رہے ہیں، لیکن اس پہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب جس طریقے سے تمام اداروں نے مل کے، حکومت نے، ریاست نے، سب نے مل کے اس کے اوپر فوکس کیا ایگریکلچر کے اوپر، کیونکہ ہماری جو اس وقت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ صحیح توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ لیکن جو ہی یہ SIFC نے پچھلے 2024 سے اس پہ کام شروع کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم دن بدن آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم زراعت میں اگلے 4 سے 5 سال میں 100% خود کفیل ہو جائیں گے، 100%۔ اور یہ جو ہمارا چولستان ہے، روئی ہے، تھر ہے، یہ سارا آپ کو ہرا بھرا نظر آ جائے گا۔ یہ گرین انیشیٹو آپ کو گرین کر دے گا پورے ملک کو انشاءاللہ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے خالد کھوکھر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس دورے کے بعد زراعت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس جدید کاشتکاری کو سمجھنے میں کسانوں کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اور کیا کسانوں کو کوئی مشکلات تو پیش نہیں آئیں گے سر؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، کسان سیکھنے کی بہت زیادہ کاوش کرتا ہے ہمیشہ۔ کسان اگر جہاں پہ کوئی اچھی کاشتکاری ہو، کسان وہاں خود پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے خود دیکھتا ہے اور اس کے مطابق آگے کرتا ہے۔ اس کی وجہ کسان تو اپنی فصل سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے اندر ایک شوق ہے بہت زیادہ۔ تو جب وہ جا کے ایک ماڈل فارمنگ دیکھے گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طرح پاکستان میں ڈائیو بس آئی، اس کو دیکھ کے ساری بسیں ٹھیک ہو گئی۔ اب جب کسان جدید کاشتکاری دیکھے گا، جدید مشینری کا استعمال دیکھے گا، جب بیلنس یوز آف فرٹیلائزر دیکھے گا، آف کورس پھر یہ کاشتکار بھی وہ ساری چیزیں اپنائے گا، اور پر ایکڑ پیداوار میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ یعنی کہ 30 سے 40% اپنی پیداوار بڑھا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے اس زمین میں کہ ہم 30 سے 40% اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ کسان جدید مشین دیکھے گا تو وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو اپنائے گا اور وہ اپنی زراعت بھی اس سے ان کی مزید بہتر ہوگی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔